आज आप देख रहे हैं मोहम्मद शफी आलम के साथ उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद का एक ब्लॉक पड़ता है जो कुंदरकी कहलाया जाता है। यहाँ पर एक गांव है, ग्राम पंचायत है मझोली खास। यहाँ पर पहले अब से 5 साल पहले भी प्रधान रह चुके हैं, अब भी वर्तमान में प्रधान हैं। और अब मौजूदा जो सत्र चल रहा है प्रधानी का, नए इलेक्शन होने वाले हैं, तृतीय चुनाव, इसमें लोग कह रहे हैं कि हम अब नए प्रधान को चुनाव लड़ाएंगे। यानी कि जो 5 साल पहले थे उनके भाई को चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। आज हम इसी क्षेत्र में आए थे, कुंदरकी क्षेत्र में आए थे, और कुछ लोगों ने कहा कि आओ आप वहाँ पर जाइए मझोली खास में, वहाँ पर देखिए क्या सर्वे हो रहा है और क्या विकास की बात चल रही है। तो हम यहाँ पर आए हैं और इन लोगों से बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? बताओ। मेरा नाम शब्बू है। अच्छा शब्बू, आपका गांव कौन सा है? मझोली। मझोली खास कहते हैं ना इसे? मझोली खास कहते हैं। अच्छा, क्या अब इस समय जो आप प्रधानी की चर्चा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? पूरे देश प्रदेश ही प्रधानी की चर्चा कर रहा है। क्या चल रहा है आपके गाँव में? प्रधानी का चुनाव चल रहा है इस टाइम। अच्छा, प्रधानी का चुनाव चल रहा है। कैसा विकास रहा जो अब सत्र चल रहा है 5 साल का, इसमें कैसा विकास रहा? इससे पहले कैसा विकास रहा? और आप जो प्रधानी के चुनाव होने वाले हैं, आप किसे वोट देना चाहते हैं? किस लिए आप जगह जगह कैंपिंग कर रहे हैं? मैंने देखा कुछ लोग गांव में कर रहे थे कि आप उन्हें प्रधान अकील रहमान साहब, मैंने अकील रहमान साहब का नाम सुना था। क्या अकील रहमान साहब में ऐसी क्या खासियत है? आप सब लोग जगह क्या खूबियाँ हैं? बहुत खूबी हैं, विकास कराएंगे। और इससे पहले हमारे ताऊ रहे थे, क्या नाम था? चौधरी हब्बन खां थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने बहुत बड़ा विकास कराया। तो गांव के तो आपके रोड जो हैं बहुत बड़े खराब दिखाई दे रहे हैं, कोई रास्ता ऐसा सही दिख नहीं रहा है, क्या बात? नहीं, रास्ता साहब ने बढ़िया कराए थे। इस वाली प्रधानी में नहीं हुए कोई रास्ता सही। अच्छा, ये 10 साल पहले हुए हैं या 5 साल में? इससे पहले प्रधान थे, अच्छा, उसमें हमारा विकास हुआ था। अच्छा अच्छा। आप बताएंगे क्या अकील रहमान साहब को आप क्यों वोट देना चाहते हैं प्रधानी में? भाई प्रधानी में पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत है। तो अकील रहमान साहब पढ़े लिखे हैं? जी हाँ। अच्छा, कितने तक पढ़े हैं, क्या है बताओगे? क्या रिटायर प्रिंसिपल हैं। अच्छा, रिटायर्ड प्रिंसिपल, तो वो अच्छे पढ़े लिखे हैं। के बारे में इलेक्शन लोगों ने इनसे कहा तो इसलिए खड़े हुए। अच्छा, इसलिए खड़े हुए हैं। तो अब जो वर्तमान समय चल रहा है, जो प्रधानी है, तो यहाँ पे कोई विकास हुआ नहीं आपके मझोली खास में? हमारे लिहाज से तो कोई विकास गांव के लिए हुआ नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना, बड़े बड़े वादे सरकार ने किए, क्या हमने ये इतनी आवास बनवाए ब्लॉक में और ये कराए, यहाँ पे आपके गांव में कोई विकास वो बने? ना भैया, ऐसा कोई विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ जो अच्छा। बाहर से आया हुआ। हमारे चाचा हैं, क्या नाम है चाचा आपका? शरीफ खां। कौन से गाँव के रहने वाले हैं? मझोली खास। अच्छा, मझोली खास में। आप तो बड़े बुजुर्ग दिख रहे हैं, आपका चश्मा वश्मा एकदम जवान तो लग रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग हैं। फिर भी अभी प्रधानी का इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं क्या? खूब लड़ा रहे हैं साहब। खूब लड़ा रहे हो? हाँ। इलेक्शन बड़ी खराब चीज़ भी है और अच्छी चीज़ भी है। देखो, अच्छे आदमी बुलाए हैं। अच्छा, किस लिए आए आप? अकील रहमान खान। अकील रहमान साहब को आपके ज़्यादा चाहते हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा। पहले उनके भाई चाहिए हमें। अच्छा, क्या नाम था उनका? हब्बन खां। अच्छा, हब्बन खान ने कुछ विकास कराया था? नहीं कराया था? विकास कराया उन्होंने। कराया था, खूब बढ़िया। तो आप तो अकील रहमान साहब के बिल्कुल चाहते हो रहे हैं। हाँ, तो ये का इंशाल्लाह इनसे भी ज़्यादा कराएंगे। अच्छा, अभी कुछ सरकार कह रही है कि हम वो करेंगे, करेक्शन करेंगे, क्या ऐसा कुछ मालूम है आपको? अभी कुछ ना आया था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक हमारे भाई हैं बड़े, क्या नाम है आपका? जी, मेरा मोहसिन नाम है। मोहसिन नाम है। मोहसिन भाई, क्या चल रहा है आपके यहाँ इस टाइम हमारे पंचायत चुनाव को लेकर? जी हाँ, अब इस टाइम हमारे यहाँ जो चल रहा है, सबसे मेन मुद्दा ये कि इलेक्शन चल रहा है, गांव-गांव इलेक्शन चल रहा है ग्राम पंचायत का। अच्छा, ग्राम पंचायत का इलेक्शन चल रहा है। सरकार ने ये भी लगा रखा है कि कोई फजूल खर्च करता हुआ पकड़ा गया या कुछ हुआ तो उससे सीधी जेल भी दिखाई दी जा रही है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि फजूल खर्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह का यहाँ कोई खर्चा नहीं है फिजूल। और सबसे पहली बात हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हम विकास के साथ हैं, जो प्रधान विकास कराएगा। अच्छा, विकास तो हमने सुना है, हमने देखा भी है। यहाँ आपके जो प्रधान है वर्तमान मौजूद, क्या नाम है उनका? रईस साहब? नहीं, उनका राशिद साहब नाम है। राशिद साहब नाम है। उनकी गाड़ी है वो बिल्कुल ब्लैक कलर की गाड़ी रहती है, उनके उस पर बीजेपी का झंडा वंडा लगा रहता है। तो विकास तो जो सरकार में, मौजूदा सरकार में प्रधान है, वो उसे विकास कराना चाहिए। विकास की आपने सवाल रखा तो विकास का तो वो ही जान सकते हैं। झंडा लगा रखा है, बीजेपी सरकार चल रही है, उस सरकार में वो हैं, वो क्यों विकास नहीं करा पाए। और हमारे गांव की हालत शायद आपने देखी होगी, रास्तों की जो ज़्यादा खस्ता हालत हो रही है, वो हमारे यहाँ टंकी बनी पानी की, उसकी ना वो टंकी की तो बात आप कहने की सही नहीं है। टंकी के जो टेंडर थे वो हमारे एक दोस्त ने भी लिया था, वो सरकार ही टेंडर को ठेकेदार से भाग गए। टेंडर की बात थी, लेकिन उसका जो जहाँ खराब सड़क रही है
तो उसका तो कार्यकाल में प्रधान के आता है वो। हाँ, ये मैंने देखा है। और प्रधान जो को उसको कराना चाहिए था। आप भी कई बता रहे हो, गड्ढे गांव में रह हम गए जैसे हैं। आए हैं तो रास्ते वास्ते खराब हैं, ये अभी कोई विकास नहीं दिख नहीं, रहा कोई है। नया विकास मझूली खास में नहीं दिखाई दिया गया इस तरीके का जो नया विकास हो। जैसे मान लीजिए 2015 से 2020 के कार्यकाल में हब्बन प्रधान रहे, उनकी प्रधानी में हमारे यहाँ जिला वही पंचायत घर बना, उनकी ही कार्यकाल में बना। अच्छा, इन 5 सालों में कोई काम ऐसा नहीं, नहीं? ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है जो दिखा जाए या आपने कहीं देखा हो, ऐसा कोई काम नहीं है। ना, अभी हम इतने तो नहीं घूमे, थोड़ा 1-2 रास्ते को आए तो उसकी हालत ख़राब है। और अब आने वाले जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं, किसे आप देखना चाहते हैं? जी, हम अकीलुर रहमान साहब को उर्फ पहलवान साहब, जो अच्छा। प्रिंसिपल हैं, एक ग्रेजुएशन है, एक अच्छे पढ़े लिखे हैं और उनसे हमें उम्मीद बहुत है। बल्कि हमें नहीं, मैं समझता हूँ पूरी मझूली को बहुत बड़ी उम्मीद है उनसे। अच्छा, हम अब सीधे आपको, जिनकी बात ये पब्लिक जनता कर रही है, अकीलुर रहमान साहब के सामने बिल्कुल खड़े हैं। और काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि वहाँ पर आप पहुँचना और इनका यहाँ पे सर्वे करना, तो हम आज आ गए हैं अकीलुर रहमान साहब के पास। क्या सर, आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं? जनता आपको सपोर्ट कर रही है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव बिल्कुल लड़ा जाएगा। पब्लिक की जो जनभावना है उसका मैं स्वागत करता हूं और उन्हीं के कहने से मैं इस चुनाव में खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं सफ़ी आलम न्यूज़ एजेंसी आपका जो है धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने आज इस छोटे से गांव का साक्षात्कार लेने का निर्णय लिया। ये निर्णय क्या था? ये आप लोगों का प्यार था? कुछ लोग कह रहे थे कि संभल से आप आइए यहाँ पर, यहाँ से काफ़ी दूर 30 किलोमीटर पड़ता है, तो आज हम सोचा कि लाओ आज कुंदरकी ब्लॉक के गांव मझोली खास में पहुँच जाए, वहाँ का विकास देखते हैं, क्या प्रधानी चल रही है। सब ये प्रधानी तो पूरे प्रदेश में चल रही है, और आपने क्या सोचकर प्रधानी में कदम रखा है? आपके बड़े भाई बता रहे हैं, ये लोग यहाँ के बड़े भाई थे आपके, प्रधान रह चुके थे 5 साल पहले, और आपके गांव की जो सड़कों की हालत है वो मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। तो क्या आप मौजूदा प्रधान बता रहे हैं कि कुछ लोग बता रहे हैं कि मौजूदा प्रधान है वो तो सरकार के समक्ष काम कर दें? देखिए, इसमें ऐसा है, जो मेरे बड़े भाई हबीबुर रहमान साहब थे उर्फ हब्बन खां, जी, उन्होंने अपने गांव के लिए जो एक प्रधान का दायित्व होता है वो तन मन धन से निभाया, और इसीलिए लोग आज उनको याद करते हैं। मेरा चुनाव में लड़ने का कोई मन नहीं था। पूरे गांव ने मुझसे, ये अधिकांश लोगों ने जो है वो किया कि आप लड़िए, आपके भाई साहब थे, उनके कुछ काम छूटे हुए अधूरे हैं, उनको पूरा करना है। मैंने इन सब की बातों को देखते हुए जो है ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और चुनाव लड़ना प्रधानी का कोई लोकल राजनीति नहीं है, ये गांव की बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मेरे गांव अरे में, प्रधान से तो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। मैं अपने गांव में बहुत सारी कमियों की महसूस करता हूं। जैसे मेरे गांव में एक स्कूल, हाई स्कूल कम से कम होना चाहिए, अस्पताल नहीं है मेरे गांव में, कोई बैंक नहीं है, कोई एटीएम नहीं है। ये सारी जिम्मेदारियां एक जो गांव का मुखिया होता है आपके यहाँ पर कौन से क्लास तक के स्कूल हैं? मेरे गांव में प्राइमरी और जूनियर है। अच्छा, जबकि मेरे गांव के 200-250-300 बच्चे कम से कम आसपास कुंदरकी, डींगापुर तालीम हासिल करने जाते हैं। बड़ी दुश्वारियां आती हैं। मैं चाहता हूं अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस गांव में एक राजकीय हाई स्कूल की स्थापना कराऊंगा। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मेहनत करेंगे तो कुछ इसी फल तो तरीके मिलेगा। से एक मैंने देखा है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आप जब ये कह रहे हैं ना कि हाई स्कूल की स्थापना कराना चाहते हैं, तो गांव में एक सदस्य साइन यानी जो अक्षर होते हैं ना, अभियान चलाइए। गांव के घर घर जाइए, बच्चे पढ़े लिखे जो बुजुर्ग हैं, जो युवा बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनसे करवाइए प्रधानमंत्री जी के लिए केंद्र से आप वो अभियान चला रहे हैं। और शिक्षा विभाग से मैं जुड़ा भी हूँ, क्योंकि मैंने जो है 27-28 साल जो है प्रिंसिपलशिप की है। अच्छा, आप तो अगर प्रिंसिपल हैं तो आप तो पूरी शिक्षा विभाग की ABCD जानते होंगे। मेरे मन में ये सबसे बड़ी पीड़ा है कि मेरे गांव के बच्चे 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर हाई स्कूल करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरे यहाँ एक राजकीय हाई स्कूल हो, और उसमें मुझे सहयोग मिलेगा। डिपार्टमेंट भी चूँकि मुझसे वाकिफ़ है, मेरी भावनाओं को भी जानता है, मैंने ये बात वहाँ रखी हुई है। और इसके अलावा एक अस्पताल बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम यहाँ से 5-6 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे आपके गांव में कितने वोटों की आबादी है? कितने वोट हैं और कितनी जनसंख्या की आबादी? मेरे गांव में 3331 वोट 2021 की पंचायत चुनाव में थे। अच्छा। जो इस टाइम 25 में ये नया अभियान चल रहा है, इसमें 100 वोट लगभग कम हुए हैं और बजाय बढ़ने के, क्योंकि पिछली बारों में गौर नहीं दिया गया। और जनसंख्या कितनी होगी आपके यहाँ? जनसंख्या 4 गुनी मान लीजिए।
यानी कि 12,000 के आसपास। 11-12 हज़ार जो है यहाँ की तो 9,000 के आसपास लगभग मैंने भी देखा है, सुना है कि 9,000 के पास, 9,000 के आसपास जिस गांव में जनसंख्या होती है और आसपास के छोटे छोटे गांव होते हैं, इसे मिलाकर वहाँ पर एक सरकार राजकीय इंटर कॉलेज बना देती है अगर कोई लोग मांग करते हैं तो। ये तो आपको पता होगा, आप शिक्षा विभाग से काफ़ी दिनों से जुड़े हैं। इस प्रकार की मांग ही नहीं की गई। मांग होगी तो सरकार का तो काम है, वो चाहती है कि इतनी आबादी में विद्यालय हो। अच्छा। हाँ, और मैं समझता हूँ जब ये प्रयास होगा, जनता की मांग है तो सफल भी होगा। तो आप ये तो बहुत अच्छा काम सोच रहे हैं कि एक इंटर कॉलेज यहाँ आपके यहाँ बन जाए, सरकार बना दे। जी। और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं गांव की जनता की, जैसे क्या है? जैसे कि ATM हो, एक आपका अस्पताल होना चाहिए। अच्छा, गांव में कहीं ऐसा कोई घर नहीं दिखाई दिया जो प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई बनाया हो? पूरे इस कार्यकाल में जो इस समय चल रहा है, जी। एक भी आवास योजना का कार्य जो है नहीं, एक व्यक्ति को भी। जबकि यहाँ मैं समझता हूँ 50 व्यक्ति इस प्रकार के होंगे जिन्हें उसकी आवश्यकता है। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस लाभारी है, जो पात्र है, जो कि उन्हें मिलना चाहिए था? हाँ, मिलना चाहिए था। मैं देखता हूँ, देख के कष्ट भी होता ऐसा है। कोई घर दिखवा सकते हैं जो वहाँ पर उसकी झोंपड़ी पड़ी हो? एक नहीं, 10-20 घर ऐसे जहाँ के जो है उनको मिलना चाहिए। पिछली बार प्रधानी में जरूर जो है ये आवास मिले थे, इस बार प्रयास नहीं हुआ, या इनकी कोई मजबूरी रही, ये हम नहीं कह सकते क्या वजह रही, या कोई ऊपर से नहीं आया ऐसा, लेकिन बहरहाल 0 है। अच्छा, 0 है। कोई जो है आवास जो है किसी को नहीं मिला है इस समय में। तो आप जनता की सेवा करना चाहते हैं, और अभी इस टाइम तो अभी लंबा समय है, प्रधानी के चुनाव में सरकार कुछ भी कर सकती है। जो मौके पे समय चल रहा है उस समय पे भी प्रधानी का इलेक्शन करा सकती है, आगे भी बढ़वा सकती है। एक सरकार वो भी कर रही है कि वन इलेक्शन कराना सोच रही है। अब ये तो बड़े लेवल की बात है, लेकिन तुम तो ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। जैसे ही ग्राम पंचायत, आप तो जनरल, OBC और ये कौन सी कास्ट में लड़ सकते हैं प्रधानी? जनरल में हैं और जनरल में लड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि जनरल व्यक्ति जो है वो किसी हाँ, रिजर्व जनरल में नहीं लड़ सकता। अच्छा, और में तो लड़ नहीं सकता। हाँ, और में नहीं लड़ सकता। अच्छा, किसी वजह से अगर जनरल में नहीं आई, OBC या SC ST में कुछ आई, तो फिर क्या करेंगे आप? तो हम किसी अच्छे, जो हमारी सोच है उसी सोच के व्यक्ति को, OBC में आएगी तो OBC कर लाएंगे, SC में आएगी SC कर लाएंगे। जो विकास के लिए जो है थोड़ा सा उसके मन में वो होगा, उसी को जो है चुनाव लड़ाया जाएगा। और हम ना हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है जनरल में ही हो, जिस कास्ट में भी होगी उसी सोच का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। अच्छा, आपके साथ आने से और हम गांव में देखा, आपके लोगों से बातचीत करी तो बड़ा अच्छा लगा। और ये हम अभी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, 1-2 घर हमें दिखा देना कहीं नज़दीक ही हों, जो ऐसे हों जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हों और उनके घर नहीं बन पाए हों। हम तो इस आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़ आपके माध्यम से और आपकी आवाज़ हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए और उन लोगों का कुछ भला हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल।